चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के बारे में हम बात करेंगे। एंड्रोशियम क्या होता है? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फूल का वो हिस्सा जो मेल को कंसिस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होता है बच्चों वो बना हुआ होता है बहुत सारे वर्ल्स का। किसके वर्ल्स का? वर्ल्स ऑफ स्टेमन। जैसे वर्ल मतलब चक्कर, यानी स्टेमन का एक चक्कर बना होता है जिससे ये बना हुआ होता है। आवाज आ रही है क्लियर आपको? हाँ जी, यस मैम। ठीक है। वर्ल्स का बना हुआ होता है। इसमें मेनली अगर हम स्टेमन की बात करें तो स्टेमन किस प्रकार की स्ट्रक्चर है? जिसमें एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। फिलामेंट एंड एंथर, एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेमन। दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेमन। किसी भी प्लांट के अंदर एक से ज्यादा स्टेमन हो सकते हैं। देयर कैन बी मोर स्टेमन, बहुत सारे स्टेमन हो सकते हैं। और हर स्टेमन के पास लेकिन इंडिविजुअली एक फिलामेंट होगा, एक एंथर होगा। और ये जो है ना इसका फर्टाइल रीजन होता है। एंथर इज द फर्टाइल रीजन ऑफ द स्टेमन। ठीक है। हर एंथर की अगर हम बात करें तो एंथर को हम थोड़ा सा और देखें। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ये वाली बनाई थी ना, इसका अगर आप ट्रेस काट के देखते हो तो आपको तो ऐसा नजर आता है। इस तरीके से। तो एक लोब ये नजर आएगी, एक लोब ये नजर आएगी। इसीलिए एंथर को हम लोग बोल देते हैं बेटा बायलोब और टेट्रास्पोरेंजियम। ये वर्ड आपको ध्यान रखनी है कि क्या मतलब है। दोबारा बता दूंगी इनको, पहले मैं लिख देती हूँ। ठीक है। बायलोब एंड टेट्रास्पोरेंजियम, एक लोब ये, एक लोब ये, बायलोब। 1 2 3 और 4, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसलिए टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4 होता है। तो ये है आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हर लोब के अंदर कितनी? 2। और टोटल बाइलोब देखो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। डायग्राम जो है इसके तरीके से होते हैं। टीएस है एंथर का आपने माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर स्टेमन स्टेराइल होता है, अगर कोई भी स्टेमन स्टेराइल होता है और वो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं स्टेमिनॉइड। स्टेमन नहीं है, अब इसको क्या बोलेंगे? स्टेमिनॉइड बोलेंगे। यानी कि वो अब अपना पोलन ग्रेन जिस काम के लिए नेचर उसको बनाया गया था उस काम को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब इसमें कई बार कुछ मॉडिफिकेशंस कह लो या कुछ ओरिएंटेशन का एक पैटर्न कह लो, उस पैटर्न की हम बात करेंगे। अगर स्टेमन जो है अटैच होते हैं, इफ स्टेमन इज अटैच्ड विद पेटल तो इसको हम बोलते हैं एपीपेटल्स। एपीपेटल्स। इफ स्टेमन इज अटैच्ड विद टेपल or perianth, then they are called as epiphyllus। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, एपीफिलस आप इसको बता सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं अब दूसरे तरीके के ओरिएंटेशन जिसमें हम ये कहते हैं कि क्या आपके जो स्टेमन है वो फ्यूज्ड है नहीं। अनदर अरेंजमेंट स्टेमन्स आर फ्यूज्ड और फ्री। स्टेमन फ्यूज्ड है या फिर फ्री है। तो अगर स्टेमन फ्यूज होते हैं तो उसका हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस स्टेमन। पॉलीएंड्रस स्टेमन का मतलब होता है कि स्टेमन आपस में एक दूसरे, बहुत सारे हैं, नंबर बहुत ज्यादा है, पर वो दोनों एक सारे के सारे अलग अलग हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। प्रॉम्प्टस पे मिलते
ब्रोंकस होता है बेटा जूट, ये जूट जो आप देखते हो ना जूट के बैग वगैरह के आते हैं, तो मैनी स्टेमन्स पॉली मतलब ये हो गया ना मैनी स्टेमन्स बट दे आर फ्री, वो आपस में दूर दूर होते हैं, फ्यूज नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों पॉलीएंड्रस कंडीशन। जूट के अंदर ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। एक मिनट रुको बेटा। नेक्स्ट है आपका मोनो एडल्फस। मोनो एडल्फस, मोनो एडल्फस का मतलब होता है कि यहाँ पे सभी स्टेमन के जो फिलामेंट होते हैं दे आर फ्यूज। स्टेमन्स फिलामेंट आर फ्यूज बट एंथर्स आर फ्री। एंथर अभी होंगे लेकिन स्टेमन जो होंगे बेटा वो क्या होंगे, बिल्कुल आपस में फ्यूज होंगे। उसको हम लोग बोलते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन। इसकी एग्जांपल होता है हिबिस्कस, इसको आप चाइना रोज भी बोलते हो, मालवेसी फैमिली का है ये। और आपका ओकरा, ओकरा होती है भिंडी, ये भी मालवेसी फैमिली की है। तो दे बोथ आर मालवेसी, बिलोंग टू द मालवेसी फैमिली। ठीक है, तो मोनो एडल्फस, पॉली एडल्फस, फिर एक कंडीशन आती है डाई एडल्फस। ये फ्यूज की कंडीशन है, डाई एडल्फस का फ्यूज नहीं मिलेगा। डाई एडल्फस कंडीशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि आपका जो ऑर्गेनिक जो भी प्लांट है उसके अंदर आपको दो कंडीशन मिल रही है। इस तरीके से एक तो आपको पूरा गुच्छा मिल जाता है और एक स्टेमन आप देख रहे हो अलग से, आपको डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कि एक तरफ तो पूरा गुच्छा बना हुआ है और एक तरफ एक स्टेमन बिल्कुल अलग पड़ा हुआ है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एडल्फस कंडीशन बोलते हैं। और ये मिलती है बेटा लेग्यूम प्लांट में, फाउंड इन लेग्यूम प्लांट। तो डाई एडल्फस कंडीशन और लेग्यूम प्लांट एग्जांपल है आपके पास पी, उसका पाइसम सटाइलम भी बोलते हो, पाइसम सटाइलम पी प्लांट के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर आती है पॉली एडल्फस कंडीशन। पॉली एडल्फस, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपको यहाँ दो अलग अलग दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे गुच्छे नजर आते हैं। तो डायग्राम बना के बताती हूँ आपको पॉली एडल्फस का। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक प्लांट है, ठीक है, इस तरीके से फ्लावर है ये, फ्लावर के अंदर एक गुच्छा ये बन गया स्टेमन्स का, ठीक है, एक गुच्छा ये बन गया स्टेमन्स का, दिख रहे हैं भाई, एक गुच्छा ये बन गया स्टेमन्स। इस प्रकार से इन्होंने देखो आपको तीन गुच्छे अलग अलग, मोर देन टू जब आपको नजर आते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एडल्फस कंडीशन बोलते हैं। यानी कि जैसे एक मैं और क्लियरली आपको बताना चाहूंगी, ये स्टेमन है, एक गुच्छा ये, फिर एक ये स्टेमन है, एक गुच्छा ये, फिर ये स्टेमन है, एक गुच्छा ये तीनों आपस में एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर है। तो इस प्रकार की कंडीशन जब आपको मिलती है बच्चों तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉली एडल्फस कंडीशन। जो हमने सबसे पहले बताई थी ना जिसमें सारे अलग अलग थे, दैट इज पॉलीएंड्रस, लेकिन ये है पॉली एडल्फस। इसमें इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके सीट्रस, सीट्रस प्लांट जितने भी होते हैं जैसे कि लेमन, ऑरेंज, माल्टा, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, आपके पॉली एडल्फस के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे समझ में आ गया एग्जाम्पल? हाँ भाई, आ गया बच्चों समझ में? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आता है बेटा कि टाइप ऑफ स्टेमन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, लेंथ के हिसाब से फ्लावर के अंदर उनकी पोजीशन है, ऑन द बेसिस ऑफ
देयर लेंथ, ऊंचाई कितनी है। तो कुछ फूलों के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 स्टेमन है, तो ये आपको फ्लावर है जैसे पूरा, ठीक है, ये फ्लावर है, ये आपके सेपल्स हो गए, ये आपके पेटल हो गए। तो 2 पोलन ग्रेन या 2 आपके स्टेमन में लंबे, ये 2, ठीक है, बहुत लंबे, और 2 आपको दिखे छोटे। बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि 2 तो बहुत लंबे हैं और 2 बहुत ही छोटे हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायटोमिक कंडीशन। अगर आपके फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन में 2 लंबे होते हैं कंपेरेटिव टू अदर 2, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायटोमिक कंडीशन। फिर आता है आपका जिसमें कि इसके अंदर आपको एग्जाम्पल मिलेंगे साल्विया और लेविया प्लांट। साल्विया को आपको डॉग प्लांट बोलते हो, या आगे पॉलिनेशन में क्या आएगा आपके लीवर मैकेनिज्म में शो करता है डॉग फ्लावर। इसको डॉग फ्लावर इसलिए बोलते हैं, इसको मुंह जो होता है ना, ये फ्लावर ऐसे होता है, तो ऐसे लगता है जैसे कुत्ते का मुंह होता है ना, डॉग का मुंह होता है माउथ, वैसा सा ये लगता है, इसलिए इसको डॉग फ्लावर बोलते हैं साल्विया को। इसके अलावा लेविएला, तो ये 2 प्लांट इसके एग्जाम्पल है डायटोमिक। फिर आता है टेट्रा डायटोमिक। टेट्राडाइनमस में क्या आती है बेटा आपके, टेट्राडाइनमस में 4 लंबे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 स्टेमन है, 1 2 3 4 लंबे और 2 छोटे। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिल जाती है तो उसको आप क्या बोलते हो, टेट्राडेमस कंडीशन बोल देते हैं, टेट्राडाइमस कंडीशन बोल देते हैं। और ये आपको मिलते हैं ब्रैसिकेसी फैमिली में। ब्रैसिकेसी में आपके आते हैं मस्टर्ड, फिर आती है आपकी रेडिश, कॉलीफ्लावर, ये सारे कलर आते हैं ब्रैसिका फैमिली में। तो यहाँ पे आपका मेल जो पार्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है आपका फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे वर्गलेस की स्ट्रक्चर नहीं होती है। अगर ये 1 है तो भी गाइनोशियम बोला जाएगा, ये 3 है तो भी, ये 4 है तो भी इसको गाइनोशियम ही बोला जाता है। वर्ल ऑफ समथिंग समथिंग इसको हम लोग नहीं इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इसको एक और नाम से हम लोग जान सकते हैं कार्बन, ठीक है, कार्बन के नाम से इसको हम जानते हैं। और कार्बन के 3 पार्ट होते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए गाइनोशियम है क्या। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। पौधे के फूल का फीमेल पार्ट होता है, इसका जो आपको मिलता है यहाँ पे। इसके अंदर देखो 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट आपको नजर आ रहे होंगे अच्छे से। द ओपन मोस्ट इज द स्टिग्मा, देन कम्स दिस elongated style, and this lower end is ovary। और इस ओवरी को मैं थोड़ा ऊपर साइड में बनाऊंगी, इसको और बताऊंगी आगे। तो ये 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ठीक है, कार्पल वर्ड लिखा मिले, ये लिखा मिले, एक ही बात होती है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं स्टिग्मा की, स्टाइल की, ओवरी की। हालांकि आगे भी आप कई बार पढ़ोगे, लेकिन मैं यही बता देती हूँ। स्टिग्मा इज बेसिकली द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पोलन ग्रेन। जब भी पोलन ग्रेन उड़ के आएगा, किसी भी इंसेक्ट के साथ आएगा या हवा के साथ आएगा, तो यहाँ मिलता है। तो स्टिग्मा बहुत ही हेयरी, फेदरी और चिपचिपी होते हैं, ताकि पोलन ग्रेन इसके ऊपर स्टिक कर जाए। तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। स्टाइल जो होती है, इट गिव वेज टू द पोलन ट्यूब। यहाँ से पोलन ट्यूब आपकी निकलती है और ओवरी तक पहुंच जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ओवरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ ओवरी on the basis of number of carpels।
कितने प्रकार की ओवरी होती है कार्पल्स के नंबर के हिसाब से। तो सबसे पहले आता है मोनोकार्पिलरी, नाम से ही पता लग गया आपको, मोनोकार्पिलरी यानी कि यहाँ पे आपको ओनली वन कार्पल मिलेगी, ओनली वन कार्पल इज प्रेजेंट हियर। एग्जाम्पल है इसका पी एंड बी, पी बी। तो बेसिकली लेग्यूम फैमिली जो होती है मोनोकार्पिलरी का एग्जाम्पल होती है, यानी कि मोनोकार्पिलरी आपको लेग्यूम फैमिली के अंदर मिल जाती है। फिर आती है बाइकार्पिलरी, नाम से पता लग रहा है, बाइकार्पिलरी मतलब टू कार्पल्स। इसमें आपके एग्जाम्पल होते हैं बेटा टमाटर और बैंगन। तो बोथ आर बिलोंग टू टोमेटो एंड ब्रिंजल एंड बोथ आर बिलोंग टू सोलेनेसी फैमिली, बोथ आर बिलोंग टू सोलेनेसी फैमिली। फिर आते हैं ट्राइकार्पिलरी, ट्राइकार्पिलरी, ट्राई का मतलब हो गया तीन कार्बन, थ्री कार्बन मिलते हैं। तो अगर आपने कभी क्या खीरा आप खाते हो ना, आज खीरे को जब खाओ तो ध्यान से देखना, आपका खीरा कुछ ऐसा होता है, आप उसको ऐसे ना खीरे का स्लाइस पकड़ना तो बीच में से ऐसे खोलना, तो आपको तीन अलग अलग फाड़ हो जाएंगे, तो यानी कि ट्राई कार्पिलरी। खीरे का एग्जाम्पल इसके बता देते हैं, अपने घर में मिल जाता है, कुकरबिट्टा और लीली। कुकरबिट्टा और लीली जो है वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेंटाकार्पिलरी, इसका एग्जाम्पल होता है डिस्कस, पेंटाकार्पिलरी। इसमें आपको 5 मिलेंगे। इस तरीके से आपको 5 मिल जाते हैं। ठीक है, पेंटाकार्पिलरी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका हिबिस्कस, और इसके लिए आप लोग देखोगे भिंडी को ऐसे काटना टीएस और फिर देखना 5 फल मिलेंगे। ठीक है, पेंटाकार्पिलरी। तो जितने भी कार्बन ज्यादा होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा कार्बन को हम लोग पॉलीकार्पस कंडीशन बोलते हैं, पॉलीकार्पस कंडीशन। तो पॉलीकार्पस कंडीशन 2 प्रकार की होती है, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस का मतलब होता है बेटा, ए से याद रखना, अगर सभी कार्पल, हमने बोला कि बहुत सारे कार्पल होते हैं, इफ ऑल द कार्पल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, ए से याद रखना, ए फॉर अवे, अगर सभी कार्पल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, उसको आप लोग बोलोगे एपिकार्पस ओवरी, और इसके एग्जाम्पल है रेनेकुलस। अगर सभी कार्पल एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं, सिन का मतलब होता है फ्यूज, इस वर्ड का मतलब ही फ्यूज है, फ्यूज कार्पल होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिन कार्पल ओवरी। इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरीज जब बनती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एपोकार्पस एंड सिनकार्पस